नमस्कार। आज करेंगे हम स्ट्रेचिंग, जो कि शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक है। दंडासन में बैठ जाएंगे, पैर लंबा करके सांस भरते हुए पैरों को खींचेंगे बाहर की ओर, श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर। इस क्रिया को कम से कम 4 से 5 बार करें। भद्रासन, तितली आसन, जोड़ों के दर्द के लिए, कूल्हे के जोड़ों की दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। मेरुदंड सही रहता है इससे। कमर गर्दन सीधी करके भद्रासन में पैरों को थोड़ा सा आगे की ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे पैरों पर। श्वास भरें, हाथों को खींचें ऊपर की ओर, जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार खींचेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है कंधे और जोड़ों के दर्द के लिए, सर्वाइकल के दर्द के लिए। श्वास छोड़ते हुए वापस दायां हाथ बाएं घुटने पर और बाएं को खींचेंगे ऊपर की ओर। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। आएंगे वापस। इसी क्रम को दूसरे हाथ से भी करेंगे। बायां हाथ दाएं घुटने पर और दाएं को खींचेंगे ऊपर की ओर, खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं ओर झुकेंगे। दायां हाथ रखें सिर पर और सिर को दाईं ओर ही झुकाएंगे। बाएं कंधे पर खिंचाव महसूस करें गर्दन में। गर्दन दर्द, सर्वाइकल के दर्द के लिए बहुत लाभदायक। इस क्रिया को दूसरे क्रम से भी करेंगे। 4 से 5 बार करें। लेट जाएंगे सीधे। पैरों को 50 डिग्री में उठाएंगे और खींचेंगे अपनी ओर। पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। थोड़ा देर होल्ड करेंगे। इसी क्रम को दूसरे पैर से भी करेंगे। घुटने दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभदायक। एंगल बनाएंगे घुटने का और दायां घुटना मोड़कर बाएं घुटने पर, दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे और बाएं से दाएं पैर के अंगूठे को। इसी क्रम को दूसरे पैर से भी करेंगे। घुटने दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत लाभदायक। पवन मुक्तासन, गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या हो या मेरुदंड का दर्द हो, उसके लिए बहुत लाभदायक आसन है। दायां घुटना मोड़कर बाईं ओर करवट लें और गर्दन दाईं ओर ट्विस्टिंग, जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं उसी तरह इस क्रिया को करेंगे। दूसरी तरफ से भी गर्दन विपरीत दिशा में, हाथों को खींचें, करवट लेट जाएंगे और पैर को जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार खींचेंगे। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है। अंगूठे को पकड़ें, थोड़ा देर होल्ड करें। कूल्हे और जंघाओं का जो फैट है वो भी कम होगा, दर्द भी कम होगा। शिशु आसन, हाथों को खींचे पीछे की ओर, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे नीचे। माथा ठोड़ी जमीन से लगाने का प्रयास करें। आएंगे वापस। खड़े होकर खींचेंगे हाथों को ऊपर और दाईं ओर झुकेंगे। कमर के लिए, कमर को लचीला बनाता है ये आसन। इसी को दूसरी ओर भी करेंगे। आएंगे वापस। हाथों को लॉक करके पीछे की ओर खींचेंगे और आगे की ओर झुकेंगे। दूसरे हाथ से भी, दूसरी तरफ से भी इसको करेंगे। पैरों की भी स्ट्रेचिंग होती है इससे। हाथों को पीछे की ओर करें। कंधे, सर्वाइकल के दर्द के लिए बहुत लाभदायक आसन। पैरों को 2 फीट की दूरी में कर फैलाएं और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैरों को फैलाएं और जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार हाथों को फैलाकर नीचे झुकने का प्रयास करेंगे। कोशिश करें पैरों को पकड़ने की, लेकिन अपनी जितनी सामर्थ्य हो
उतना प्रयास करेंगे। झूल, स्विंग, पैरों को हवा में आगे पीछे दोनों पैरों से करेंगे इस क्रम को। स्ट्रेचिंग भी होती है, पैरों के दर्द, घुटने के दर्द के लिए बहुत लाभदायक क्रिया है। पैरों को आगे पीछे थोड़ा सा आगे करके श्वास भरें, हाथों को जोड़ें ऊपर की तरह और बजरंग आसन की तरह करेंगे प्रयास। अर्ध चक्रासन, कमर में हाथ रखें और गर्दन को सांस भरते हुए पीछे ले जाएं। कमर के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को गर्दन से लगाएं। 4 से 5 बार इस क्रम को भी करेंगे। दायां हाथ पीठ पर रखेंगे और बाएं हाथ को कोहनी पकड़ेंगे, खींचेंगे। कंधे और सर्वाइकल के लिए बहुत लाभदायक आसन है। धन्यवाद।